नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज हम जानेंगे कि जो भी कैंसर के पेशेंट होते हैं या फिर जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी ज़रूरत है। और इसी पे जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रीना, जो कि एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जितने भी कैंसर के पेशेंट होते हैं, जिन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर होता है या कोई भी कैंसर होता है, और साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उन्हें कितना ज़रूरी है फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी जांच होते होते भी काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन जिस टाइम से कैंसर होने की संभावना होती है कि मरीज के शरीर में कैंसर है, उसी टाइम से ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। कैंसर की मरीजों में ख़ास तौर से जैसे ही पता चलता है कि कैंसर होने की संभावना है, उसी टाइम से ही उस मरीज का मेंटल लेवल थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने लगता है, शरीर की एक्टिविटीज़ कम होने लगती हैं। और ख़ास तौर से जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर महिला डिप्रेशन में चली जाती है। तो हम इन महिलाओं को सबसे पहले तो कैंसर से प्रिवेंशन कैसे करना है यह सिखाते हैं, और उसके बाद यदि उनका कैंसर है तो कैंसर के दौरान होने वाले ट्रीटमेंट में, चाहे वह कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, सर्जरी हो या उसके बाद या किसी भी स्टेज का कैंसर हो, हम हर परिस्थिति में फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइज के माध्यम से या मशीनों के माध्यम से उनका इलाज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो बहुत सी महिलाओं में शुरुआत में पता चल जाता है ब्रेस्ट कैंसर है, तो यह डिसीजन हमारे ऑन्को सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट का होता है कि इसमें सर्जरी होनी है या हमारा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी बिना सर्जरी के इलाज होना है। तो उसमें दोनों ही पार्ट में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। ब्रेस्ट कैंसर में अगर सर्जरी होती है, कैंसर वाले हिस्से में जिस हिस्से में ब्रेस्ट में कैंसर है उसे काट के निकाला भी जाता है कई बार, और कई बार नहीं भी निकाला जाता है। यदि काट के निकाल दिया जाए तो उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप होते हैं, जैसे कि जिस साइड का ब्रेस्ट निकाला जाए उस साइड के हाथ में सूजन का आ जाना, क्योंकि बहुत सारे हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड सर्जरी के साथ साथ कई बार ब्रेस्ट के साथ साथ लिम्फ नोड भी कट जाते हैं, तो हमारे प्रॉपर जो प्रवाह होता है फ्लूइड का वो नहीं हो पाता और वो हमारे हाथ में कलेक्ट हो जाता है। बहुत सारा मरीज ऐसा होता है उसको लगता है कि ये नॉर्मल है कैंसर सर्जरी के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, या नॉर्मल नहीं है। कैंसर सर्जरी के बाद या सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के माध्यम से ही हम ठीक कर सकते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम लिम्फेटिक ड्रेनेज में फ्लूइड को मैनुअल थेरेपी यानी एक्सरसाइज जो हम मैनुअली करते हैं उसके माध्यम से, या हम मशीन के द्वारा इसको हम ठीक करते हैं। मशीन का नाम होता है न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी, जिसमें हाथ को प्रेशर दे दे के उसका फ्लूइड को निकाला जाता है। दूसरा, हाथ में सूजन का आ जाना, बहुत ज़्यादा सूजन की वजह से कई बार मरीज हाथ को ना उठा पाता है, ना उस हाथ से कोई कार्य कर पाता है, तो इन मरीजों में हम कंप्रेशन बैंडेज देते हैं या न्यूमेटिक कंप्रेशन गारमेंट इसे कहा जाता है। दूसरा, शुरुआत की कंडीशन में जब सूजन बहुत ज़्यादा होती है तब हमें इसमें क्रेप बैंडेज भी हम बांध सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की फ्लूइड कितना कलेक्शन हुआ है या कितना सूजन हुआ। दूसरा, साथ में सर्जरी, हम सर्जरी के लिए के बाद हमें सिर्फ हाथ का ही नहीं बल्कि होल बॉडी के एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। रेडियोथेरेपी अगर हो रहा है, मरीज का हाथ पूरा नहीं उठ पा रहा है, हाथ में जाम हो गया है, तो हमें कंधे की भी एक्सरसाइज करानी होती है। दूसरी बात करते हैं कि गायनेकोलॉजिकल कंडीशन यानी प्रेग्नेंट लेडी में भी फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा और हर स्टेज में होती है। हम प्रेगनेंसी के दौरान उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रथम के 3 मंथ, द्वितीय 3 मंथ और तृतीय 3 मंथ। हर तीनों स्टेज में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में फिजियोथेरेपी के माध्यम से नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे फिजिकल और बायोमैकेनिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और बॉडी में इतने सारे चेंजेस के बाद वह फीमेल प्रॉपर चल नहीं पाती, बेस ऑफ सपोर्ट में दिक्कत होती है,
कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से लिगामेंट लूज हो जाते हैं, तो इन सब को भी हम एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक करते हैं। लेकिन उससे पहले हम हर एक मरीज को इंडिविजुअल असेस करते हैं। असेस करने के बाद ही हम उसको ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, और यहाँ तक कि बच्चा जिस दिन होता है उस दिन से भी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा देते हैं वार्ड में, चाहे वह नॉर्मल डिलीवरी हो और या वह सिजेरियन हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका ये तमाम जानकारी देने की। धन्यवाद। तो आपने आज जाना कि किस तरीके से किन पेशेंट्स को, खास करके जो ब्रेस्ट कैंसर जिनको होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको कितना ज़रूरी है किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।